अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तो सुबह से अब ये दूसरा ऑर्डर आया, छोटा सा, वो भी सुबह पहले 12 बजे एक ऑर्डर आया, अब उसके बाद अब आया दूसरा 4:30 बजे। पता नहीं क्या है, ऑफ भी लगाया हुआ, उसके बावजूद भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। चिकन चाउमीन बना रही हूँ। वेजिटेबल्स डल चुकी हैं, अभी तक राइडर बस करीब ही है, इतना दूर नहीं है। मैं जल्दी जल्दी पहले ये बना लूँ, राइडर पास ही आ गया। जल्दी जल्दी इसमें सॉसेस डाल लेते हैं। बस इतना, इसका कोई ख़ास काम तो नहीं होता। हॉट सॉस है, ज़्यादा ही ना हो जाए। नमक मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, चिकन में भी मैरिनेट किया होता है, और जब बॉयल होते हैं स्पैगेटीज तो उसमें भी डल जाता है नमक। इसलिए नमक तो मैं बिल्कुल नहीं डालती, सिर्फ सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और ये सॉसेस। वेजिटेबल इसकी खड़ी खड़ी ही रखनी होती हैं। बस हो गई हैं रेडी। अब इसमें डालते हैं स्पैगेटी। इसको 1-2 मिनट से ज़्यादा पकाओ तो वेजिटेबल फिर बहुत ज़्यादा कुक हो जाती हैं, सिर्फ 1-आधा मिनट ही काफ़ी होता है। वैसे जब मिक्स होती हैं तब भी 2-3 मिनट लग ही जाते हैं, तो इतना ही पकना काफ़ी है। यहाँ पे मैं चेक कर लेती होती हूँ, अगर सॉसेस का कोई कमी पेशी हो फिर मैं उसको दोबारा डाल देती हूँ। जब ये मिक्स होगा ना, फिर इसके बाद इसको चेक करूँगी। ये भी बिल्कुल वाइट सी हैं, लग ही नहीं रहे कि मसाले डाले हुए हैं, कम है। अब मैं इसमें डालती हूँ मज़ीद केचप भी और सोया सॉस भी। अब देखें, सॉसेस थोड़ी सी और डाली है ना, साथ ही इसका कलर चेंज हो गया है। करीब से दिखाऊँ आपको। माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी। आज मैंने अम्मी की तरफ जाना है, भाई आए हैं, काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आए हैं, तो इंशाल्लाह आज जाते हैं, भाई से मुलाकात करते हैं। भाई का रिश्ता, ख़ानदानी रिश्ते, ये तो सब इंसानी की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं। ख़ास तौर पे बात जब बहन भाई, माँ बाप, सास ससुर, इन रिश्तों की हो तो ये तो बहुत ही एहतराम के काबिल हैं, और हम इनके बगैर हम हैं ही नहीं, हमारा वजूद ही कोई नहीं है। इन रिश्तों के बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। तो आज जाते हैं, इंशाल्लाह अच्छे से मुलाकात करते हैं। ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशी मिलती है, अच्छे से खुशी से माँ बाप से मिलेंगे इंशाल्लाह भी। रिश्तों को निभाना ही सही समझदारी है। बाकी ये जो हम काम कर रहे हैं, ये सब तो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने अपने बच्चों को देखना है, ये सब काम करने हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये चलते ही रहना है। जब तक हम अपने रिश्तेदारों को उनके साथ खुश उसलूबी से नहीं मिलेंगे, उनके साथ मिले जुलेंगे नहीं, तो भला किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में सरवाइव कर पाएंगे ना। रिश्तों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। आप लोग भी अगर कोई किसी से नाराज़ है, कोई किसी से परेशान है, कोई कुछ इस तरह का कोई मामला है, तो उसे खुश उसलूबी से निभाएं और आपस में मिलजुल के रहें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आसानियाँ पैदा करें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और ऑर्डर आ गया। स्लो आ रहे हैं, पर चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आ तो रहे हैं ना। बर्गर बनाने लगी हूँ। इसको मैंने ऐसे ही रखा होता है, यूँ ढक कर ना, सारा दिन फिर ये यूँ ही रखा रहता, खुला भी नहीं रहता और ढका भी रहता है, ताकि ना बार बार धोना भी ना पड़े और काम भी आसान रहे। अंडे वाला बर्गर बनाते हैं। अंडा हमेशा थोड़ा सा पीछे रख के तोड़ा करें, नहीं तो इसके ज़र्रे चले जाते हैं अंदर। यहाँ से ना बाज़ बात आपको पता ही ना चले कस्टमर के मुंह में आए, इसलिए हमेशा अंडे को थोड़ा पीछे रख के तोड़ें। एक शामी कबाब है और एक अंडे वाले बर्गर की टिक्की है, दोनों इकट्ठे ही बना देते हैं।
अंडे वाले बर्गर और शामी की दोनों की एक ही जैसी बिल्कुल सेम लुक होती है। ऐसे पता नहीं चलता। उसमें अंडे वाले बर्गर में मैंने चिकन नहीं डाला होता है, उसकी टिक्की में उसकी रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है, और शामी कबाब में तो ज़ाहिर है चिकन डलता है। तो अब आपको ये सेम एक जैसी लग रही होंगी, इसीलिए कभी कन्फ्यूजन ना हो। मैंने एक शामी बर्गर मैं हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ, जो डीप फ्रीज़र है उसमें, और जो अंडे वाले बर्गर की टिक्की हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, यानी कि फ्रिज वाले ऊपर वाली साइड में फ्रीज़र में। ये रायता दही मैं हमेशा खुद घर में जमाती हूँ। अगर फिर 2 दिन लग भी जाते हैं तो दही अल्हम्दुलिल्लाह कभी खट्टा नहीं होता मेरा। ये रायता वैसे मैंने सुबह भी एक दिया, तभी बनाया है। अंडे वाले बर्गर के लिए बनाते हैं सलाद। थोड़ी सी फ्रेश ही काटनी होती है। ऐसे एक टोकरी में मैंने चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो फिर सारी सलाद वाली चीज़ें हैं, बार बार चीज़ें भी नहीं उठानी पड़ती, एक टोकरी बस उठा लो और काम हो जाता है। टिक्कियाँ भी रेडी हो रही हैं, जैसी रेडी होगी इसी तवे पे इंशाल्लाह बर्गर बना लेना। ये बर्गर सॉस अभी तक मेरे पास सीक्रेट है, अभी मैंने आपको इसकी रेसिपी नहीं दी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताएं, बिना बताए मैं आपको इसकी रेसिपी नहीं दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स करें ढेर सारे, फिर मैं आपको रेसिपी फिर मैं आपको दूंगी इसकी। दो आइटम्स हमारी डन हो गई हैं, अब 3 डन हो गई हैं, सिर्फ एक अंडे वाला बर्गर रह गया। 4 आइटम डन हो जाएगी अभी इंशाल्लाह। साथ ही एक ही तवे पे सारा काम हो जाएगा अभी इंशाल्लाह जल्दी से। अभी अंडा अच्छे से कुक नहीं हुआ, हाफ लगता है। तवे की आंच हल्की हल्की जल रही है, इसमें ही हमने इसी आंच पे ही हमने बना लेना इसको बर्गर को, ताकि ना गर्म ही रहे। आपको भी पलट देते हैं। हाँ देखिए कितना प्यारा सूप हो गया। सॉस आपकी भर के होनी चाहिए, सॉस ज़्यादा होती है ना तो फिर ही बर्गर का मज़ा आता है, बाकी चीज़ें तो इतनी नहीं डिपेंड करती, बस सॉस ज़बरदस्त होनी चाहिए। तवा गरम है तो साथ साथ हाथ जल रहे हैं, हाथ से काम हो ही नहीं रहा। अंडा ज़्यादा है पर हम इसको निकालेंगे नहीं, ऐसे ही कस्टमर के पास भेज देंगे ताकि उनके पास अच्छी चीज़ जाए और ज़्यादा जाए।
अंडे वाले बर्गर भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर में है, बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। कुछ भी अगर सेल नहीं ना हो रहा, कुछ भी नहीं सेल हो रहा, बर्गर, चाउमीन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेन्यू में लाजमी होनी चाहिए। इनमें बचत भी हो जाती है और इतना टाइम टेकिंग काम भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी रेडी होती है, सिर्फ हमने इसको असेंबल ही करना होता है, इसीलिए बहुत जल्दी भी बन जाता है और बचत भी बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि कस्टमर तक भी गरम गरम जाए, ताकि वो खाकर उसको उसके पैसे भी वसूल हो जाए और वो हमें दुआ भी दे। इसमें है देगी पुलाव और शामी कबाब, ये इसको इधर रखते हैं। मेरे पास नहीं, इसमें दूसरी तरह से रखा नहीं जाता, इसको ऐसे ही रखना पड़ता है। फिर हम राइडर को बता देते हैं कि इसको इसी तरह से ही पकड़ना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह बर्गर, रायता, देगी पुलाव और शामी कबाब। फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि कोई चीज़ ना रह गई हो। अंडे वाला बर्गर, चिकन शामी कबाब, देगी पुलाव, रायता रेडी टू डन करते हैं इसको। सुबह से अभी तक 3 ऑर्डर आए हैं। एक ये है, ये जब तक जाएगा नहीं तब तक ये आज के 2 डे के ऑर्डर्स में नहीं आएगा, जब चला जाएगा तब आएगा, ठीक है। और फिर अभी मैंने जाना भी है, पर मैं इसे रेस्टोरेंट को ऑफ़ नहीं करके जाऊंगी। अभी मेरी बेटी अकेडमी से आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बाकी काम वो देख लेती है। सिर्फ वो रोटी नहीं बना पाती है, बाकी हर काम कर लेती है, तो वो देखेगी इसको। और मैं अभी जाना है मैंने, फिर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। बाहर की हालत देखें, घरों में बिजली हो ना हो, बाहर खूब लाइटिंग की हुई है। घर चाहे अंधेरों में भरे हुए हैं, पर बाहर खूब रोशनी है। ये तो वो बादशाह वाली बात होगी ना, जब 4 बादशाह इकट्ठे किए थे, उन्होंने कहा था कि देखते हैं किसका मुल्क ज़्यादा खूबसूरत है, किसके लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। मुल्क तो खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह है ही, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, ठीक है। ये खूबसूरती भी, ये सजाना सजूना भी ठीक, हम अपने घर को सजाते ही हैं, पर अब लोगों का खुशहाल होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखता है। जितना खर्च यहाँ किया गया, अगर यही बजट हमारी ग्रोसरी में उन चीज़ों को कम किया जाए, तो क्या हम लोग फाकों से, भूख से बच ना जाए। बस हर इंसान की अपनी सोच होती है, उन्हें वो खुद पेट भर के खा लेते हैं, उन्हें लगता है कि सब लोग ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, अपने से नीचे कम ही लोग देखते हैं। तो ये भी बस हम नहीं देख पा रहे हैं अपने से कमतर लोगों को ना, वो समझ रहे हैं जैसे हम खुद हैं वैसे ही सारी दुनिया, सब पूरी आवाम उसी तरह से जी रही है। खैर देखें, रौनकें तो माशाल्लाह से खूब लगी हुई है, खूब सजाया हुआ है। जितना भी, जहाँ तक भी चले जाएं, लाइटिंग ही लाइटिंग, ख़त्म ही नहीं होती। इतना लंबा सफ़र किया है, सब सजावट से ही भरा हुआ है। अब तो खैर मैं जा रही हूँ अम्मा की तरफ। इंशाल्लाह आपसे इस मामले में अब नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। व्यूज़ तो माशाल्लाह से आ रहे हैं, पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।